लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। 21 मार्च को राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार को से की। उन्होंने लिखा, रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। राहुल का इशारा साफ है कि गिरता रुपया और महंगा ईंधन देश की आर्थिक सेहत के लिए खतरे की घंटी है, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। राहुल गांधी ने सरकार के नॉर्मल बताने के दावों को हकीकत के धरातल पर परखा और महंगाई का पूरा चेन रिएक्शन समझा दिया। उन्होंने बताया कि इस आर्थिक अस्थिरता का सीधा असर किस पर पड़ेगा। उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे, जिससे हर चीज की लागत बढ़ेगी। एमएसएमईज को सबसे ज्यादा चोट, छोटे और मध्यम उद्योगों की कमर टूट जाएगी। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे, आम आदमी की थाली से दाल सब्जी गायब हो सकती है। शेयर बाजार का दबाव, विदेशी निवेशकों का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा। यानी राहुल के मुताबिक हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा किया, जो सीधे तौर पर आगामी चुनाव से जुड़ा है। उन्होंने लिखा, ये सिर्फ वक्त की बात है, चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। राहुल का यह आरोप गंभीर है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए कीमतों को नियंत्रित कर रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, जनता पर महंगाई का बोझ और लाद दिया जाएगा। अपनी पोस्ट के अंत पर राहुल ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ना कोई दिशा है, ना कोई ठोस रणनीति, सिर्फ बयानबाजी। राहुल ने अंत में जनता से सीधा सवाल पूछा। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है। राहुल गांधी का ये हमला ऐसे समय में आया है जब देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने महंगाई और आर्थिक कुप्रबंधन को मुख्य मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। अब देखना है कि क्या राहुल के इन सवालों का असर आम चुनाव पर पड़ेगा और क्या सरकार इन आर्थिक चुनौतियों का कोई ठोस समाधान निकाल पाएगी। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया है। देखिए, इतने भयंकर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद क्या इंडिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े? आसपास के सारे देशों में, यूरोप के सारे देशों में डीजल और पेट्रोल के दाम में औसतन 25 से 40% के बीच वृद्धि हुई, पर भारत में क्या 1 पैसा भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा? ये भारत की मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की ताकत को दिखाता है। इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद मौजूदा वित्तीय वर्ष FY26 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.6% से ग्रो करने का अनुमान है। इतने जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बावजूद भारत में इन्फ्लेशन रिजर्व बैंक की जो तय सीमा है 4%, उससे कम रह रहा है। इतने टेंशन्स के बावजूद जो हमारे विदेशी मुद्रा के भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो ऑल टाइम हाई पर है। इतने टेंशन्स के बावजूद हमारे फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट्स है वो हमने अचीव किए हैं। तो इंडिया इज़ ऑन ए वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पोजीशन। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कारण से कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हमको इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को कर पा रहे हैं। और आज भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आज भी भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम महंगाई दर पर खड़ी हुई है। ये मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम है, मोदीनॉमिक्स का परिणाम है। अब राहुल गांधी जी को किसी ने ट्वीट बना के दे दिया, उन्होंने कर दिया, पर मैंने जो आंकड़े रखे हैं वो सार्वजनिक आंकड़े हैं। यूनाइटेड नेशंस से लेकर वर्ल्ड बैंक तक इन आंकड़ों को मान्यता देता है और भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई